कुमारी आदित्य प्रकाश जला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से ऑनलाइन वीडियो क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास को नियमितः ले रही हूँ। कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 3 और 4 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो बीएड कोर्स में कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6 के दौरान यह कोर्स 3rd और 4th यूनिट बड़ा जटिल है, क्योंकि इसमें विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में कहा गया है, जैसे कोठारी शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें ये आयोग से लेकर बच्चे लोग के पास बड़ा जटिल समस्या हो जाती है। इसीलिए मैं अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हुए क्लास का संचालन कर रही हूँ। आज का टॉपिक है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चार्ल्स वुड का जन्म 20 दिसंबर 1800 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यह एक एंग्लो इंडियन वहीं राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य थे। इन्होंने 1846 से 1852 तक राजकोष के संचालन के रूप में कार्य किया था। इनकी शिक्षा दीक्षा ओरियल कॉलेज, इंटर्न कॉलेज में हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार प्रसार में सरकार ने उद्देश्य बनाया था, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा को सरकार में उद्देश्य बनाया, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उस शिक्षा पर बल दिया और साथ में देसी भाषा के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई। ये उस शिक्षा के द्वारा बौद्धिक क्षमता तथा नैतिक मूल्यों को उच्च बनाया। इसके उपरांत इनकी मृत्यु 8 अगस्त 1885 को यूनाइटेड किंगडम में हो गई, लेकिन इनकी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के जो माध्यम से था और उच्च शिक्षा थी वो सफल नहीं हो सकी। सन 1835 की विज्ञप्ति में विलियम बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रसार की घोषणा की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक संस्थाएं खोली गई। इसके बाद ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए जाए। क्या था कि कुछ भारतीय शिक्षा नीति के दौरान इसमें कुछ चेंज लाया जाए, ताकि शिक्षा में सुधार होकर ये इसका पूरा व्यापक प्रसार हो। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति के द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों को आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। कब किया? 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया तथा जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र, जिसे हम डिस्पैच भी कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा अभिलेख है, जिसका शिक्षा नीति और कंपनी पर भूमिका इसका बहुत बड़ा। इसी के अंतर्गत एक मैग्ना कार्टा वर्ड आता है, जो कि वुड का आदेश पत्र से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा के दौरान मैग्ना कार्टा को ही संबोधित किया गया। मैग्ना कार्टा है क्या? पहले वुड के आदेश पत्र के जानने से पहले हम यह जान लें कि मैग्ना कार्टा है क्या। यह आदेश पत्र यह उन अधिकारों व स्वतंत्रता की मांग पर पत्र था जिन पर जॉन द्वितीय को बाध्य होकर हस्ताक्षर करना पड़ा। यह ब्रिटिश संविधान का बाइबल भी कहा जाता है। यह एक अधिकार पत्र था जिसके 1215 में अंग्रेजी राजतंत्र के सर्वाधिक शासन किया गया। किंग जॉन ने इसको प्रदान किया था कि अंग्रेजी जनता को मिलने वाली स्वतंत्रता की यह आधारशिला थी। यह ब्रिटेन में लागू हुआ था। यह इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र था और इसमें राजा के द्वारा किंग जॉन के द्वारा क्या प्रतिज्ञा कराया गया था। इसमें राजा ने क्या प्रतिज्ञा किया था कि देश के कानून
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। राजा ने क्या प्रतिज्ञा किया कि देश के कानून क्या बनाए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और माननीयपन मीन्स उन लोग का मन का जो है मनमानीपन पर रोक लगाया जाए, ये उनका आदेश नहीं था। एवं कानून के अनुसार कार्य करने, जनप्रतिनिधियों के सलाह पर लगाए गए बिना मुकदमे चलाए जेल ना भेजने आदि का उपलब्ध किया जाए। इस अंग्रेजी जनता का अधिकार एवं स्वतंत्रता की नींव कहना सत्य होगा। अब हम आगे चलते हैं। वुड का आदेश पत्र शिक्षा के माध्यम में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया, फिर इन्होंने उच्च शिक्षा पर कैसे बल दिया, विश्वविद्यालय शिक्षा। लेकिन इनकी क्या हो गई, हम आपके लिए रेखा चित्र के द्वारा दर्शाते हैं कि वुड का घोषणा पत्र द्वारा घोषित नीति, इस शिक्षा का संगठन क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना किए गए हैं। ये सबसे ऊपर आता है विश्वविद्यालय, लेकिन पहले क्या है प्राथमिक विश्वविद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज और इन सब चीज़ों से, इन सब मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल, इस सब स्कूलों से इनकी शिक्षा दीक्षा इन्होंने अनिवार्य किया था। लेकिन इनकी शिक्षा उस शिक्षा के तरफ से सफल नहीं हो गई। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर इनका सबसे ज़्यादा बल पड़ा है ना। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। सहायता अनुदान के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं को दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अधिक विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले जाए, इनका ऐसा उद्देश्य था। यहाँ से दीर्घकालीन प्रभाव को हम निम्नलिखित देखते हैं कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया। तब से आज तक हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया। सबसे पहले इनका क्या था, शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व। आप लोग निम्न बिंदुओं को लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। सेकंड क्या था, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में है। शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या था कि राज्य तभी निभा सकता है जब उसका नियंत्रण उसके हाथों में है ना। किसी भी राज्य का उत्तरदायित्व कब होगा, जब उसका नियंत्रण वहाँ की सरकार के पास हो और उसके हाथों में हो। थर्ड है सहायता अनुदान प्रणाली की निरंतरता। पहली बात, निश्चित शर्तों को लेकर सभी प्रकार के विद्यालयों में आर्थिक अनुदान शुरू किया गया ताकि बच्चे का झुकाव या बच्चे की शिक्षा की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो अच्छी तरह से लालन पालन हो सके। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है। वुड के घोषणा पत्र की हमारी भारतीय शिक्षा की ये बहुत बड़ी देन है। वुड ही वैसे पहले थे प्रथम जानकार या प्रथम विद्वान बोला जाए, ये शिक्षा आयोग के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वुड की घोषणा पत्र में अपनी शिक्षा की अहम भूमिका निभाई। शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में है कि वुड के घोषणा पत्र में पहली बार बच्चों की आयु मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा के 4 स्तरों में बांटा गया। उसी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर पर उस शिक्षा को विभिन्न वर्गों में बांटा गया। शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार वुड की घोषणा पत्र में पहली बार बच्चों को भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गए थे। तब से अब तक समय की मांग के अनुसार उद्देश्य निश्चित क्रम में जारी है। नेक्स्ट है, उस शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी हो। वुड के अनुसार क्या होना चाहिए कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। यूँ तो घोषणा पत्र में राज्य भाषाओं और अंग्रेजी दोनों का शिक्षा माध्यम होना चाहिए, परंतु उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा गया। परिणामतः इसमें ये हानि क्या हो गई कि सामान्यतः वर्ग के बच्चे क्या हो गए, उच्च शिक्षा से वंचित हो गए।
नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में बाइबल रखना अनिवार्य है ना। सरकारी स्कूलों में बाइबल रखना अनिवार्य हो गया। इसके कारण बच्चों को क्या हो गया, पढ़ने के लिए स्कूल एवं पुस्तकालय में बहुत तरह के कुरान बाइबल रखे जाए ताकि उनको उपयोगी वस्तुओं से उन्हें लाभदायक हो और शिक्षा का विकास हो। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट। ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट। ईसाई मिशनरियों की मांग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। क्या दी गई? धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई, अर्थात यहाँ उच्च वर्ग निम्न वर्ग या जाति पाति का भेदभाव न किया जाए और उसके अनुसार उन्हें ना देखते हुए हम धार्मिक शिक्षा उन्हें दें। हिदायत ताकि किसी धर्म को जबरन नहीं देने का, किसी धर्म को शिक्षा अन्य नहीं दे सकते, अन्य धर्मों को हम जबरन ये शिक्षा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना जरूरी। अंग्रेजी जानना वैसे देखा जाए तो आज के आधुनिकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अपना स्थान है। लेकिन जिस समय उन्होंने ये शिक्षा नीति लागू की थी, उनका कहना था कि अंग्रेजी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना, सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। यदि अभ्यर्थियों में अन्य योग्यताएं समान हो और अंग्रेजी जानने वाले को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी, परंतु वास्तव में इसका आशय क्या था? अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता। ऐसा ही हुआ भारतीय की दृष्टि से इस शिक्षा नीति का दोष था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या थे। भारतीयों के अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना। भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना। भारतीयों में सेकंड है भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमता ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को उच्च बनाना ताकि वे अधिक विश्वासी और सिद्ध हो सके। नेक्स्ट है भारतीयों में कंपनी के कार्यालय कारखानों में कार्य करने की छूट दी जाए। इतना देखते हुए आगे हम और देखें कि इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर दिया। वुड ने भारतीय शिक्षा पर, स्त्रियों की शिक्षा पर, मुस्लिम स्त्रियों सभी ये शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने कि स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क रहें और पुत्रियों के लिए उच्च शिक्षा लाभदायक हो, प्रोत्साहित करें ताकि स्त्री विद्यालय को विशेष सरकारी शिक्षा के विजय की स्वीकृति के लिए उन्होंने बधाई दी गई कि स्त्री शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा और अन्य धार्मिक शिक्षा को शामिल किया ताकि वे घर से बाहर निकले और विशेष सरकारी शिक्षा के विषय की स्वीकृति उन्हें दे दी गई। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना से क्या होता है उसे देखते ही भारत में अनेक बड़े उनकी शिक्षा जो थी, उनकी शिक्षा के प्रति जैसे ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, इन सब चीज़ों की क्लास उन्होंने विद्यालय की उन्होंने घोषणा की, उन्हें देखते हुए क्या हुआ कि नगरों में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना बड़ी तीव्र से हो गई और शिक्षा के प्रति लोग जागृत होने लगे। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालयों के आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है जन शिक्षा का प्रसार। वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को आघात पहुंचाया है। निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को आघात पहुंचाया है। कहने का तात्पर्य है कि जन शिक्षा निस्यंदन के अंतर्गत उच्च वर्ग के श्रेणी को लिया गया और बाकी को हताश किया गया। इसके कारण उसमें आघात मिला। इस शिक्षा में नियोजित प्रसार हेतु वुड ने नियोजित शिक्षा विभाग की रूपरेखा तैयार की। उसके अनुसार प्रत्येक जिला स्तर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसके अब हम ये वुड की जो घोषणा पत्र है इसकी क्या दोष पाए गए, क्या इसमें गुण है और ये कमेटी बनने से क्या क्या सुझाव मिले, इसको हम निम्न तालिका के द्वारा आपके लिए
है ना, हम प्रस्तुत करते हैं। इसे नियमता आप देखिए। कमेटी का नाम क्या है? घोषणा पत्र। वर्ष कब हुआ? 19 जुलाई 1854 में। इसके लिए सुझाव क्या मिले कि पाठ्यक्रम में संस्कृत और अरबी के महत्व को स्वीकार किया जाए। क्या मिला? पाठ्यक्रम में संस्कृत और अरबी के महत्व को स्वीकार किया गया। और दूसरा क्या है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय और अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया। थर्ड है प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना। हर एक प्रांत में जन शिक्षा के विभाग की स्थापना होनी चाहिए। फोर्थ है प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर विद्यालय का गठन। ये सब सुझाव है वुड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के निषेधन सिद्धांत को अन्य मानकर जन शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है घोषणा पत्र में स्त्रियों तथा मुस्लिम की शिक्षा के विस्तार का सुझाव देकर उनकी उन्नति का मार्ग को प्रशस्त किया। उसे उन्नति के मार्ग की ओर शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया। शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु वेतन वृद्धि का भी सुझाव दिया। शिक्षकों के लिए वेतन से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता देखी जाती है। आते हैं अब आगे इसके गुण पर कि वुड शिक्षा के आदेश पत्र के गुण क्या क्या है। पहला क्या है कि राज्य पर शिक्षा का दायित्व, विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, योग एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रावधान एवं अल्प शिक्षक पर जोर। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। राज्य पर शिक्षा का दायित्व, विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, योग एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रावधान, स्त्री एवं अल्प शिक्षक पर उन्होंने जोर दिया। ये उनकी गुण है। विशेषताओं के कारण ये वुड का आदेश पत्र चला। दूसरा क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन कर घोषणा पत्र में आत्मनिर्भरता तथा बेरोजगारी से निपटने का प्रावधान पर जोर। व्यावसायिक शिक्षा हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि महात्मा गांधी के द्वारा उन्होंने क्या किया, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। इन्होंने भी व्यावसायिक शिक्षा से क्या किया है करने के मतलब कि बालक को आत्मनिर्भर बना जाए और बेरोजगारी से निपटने का उन्हें प्रावधान दिया जाए। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं। एक मिनट दोष आते हैं इसके कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन तक सीमित रहना है। वुड का दोष क्या था कि इन्होंने जीविकोपार्जन तक ही शिक्षा का उद्देश्य रखा। ठीक है। दूसरा क्या है व्यक्तित्व विकास, देश प्रेम की भावना, समाज का स्वामी भक्त और सेवक तैयार करना। व्यक्तित्व का विकास और देश प्रेम की भावना और समाज समाप्त कर स्वामी भक्त और सेवक तैयार करना। नेक्स्ट है शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। अभी हमने क्या बताया था कि राज्य पर नियंत्रण रहेंगे तभी वहाँ हर प्रांत में विद्यालय हो सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व देने से क्या आ गई इनकी डिमेरिट, विश्वविद्यालय बंद होते चले गए। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का दिखावा कर धार्मिक शिक्षा दी गई। धर्मनिरपेक्ष का दिखावा कर धार्मिक शिक्षा दी जाने लगी। विश्वविद्यालयों को विदेशी स्वरूप लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श बनाया गया। ये तालिका हमने आप लोगों के लिए वुड का आदेश पत्र आप लोग सहज रूप से समझ सके उसके लिए हमने तैयार किया है। अब आप लोगों को ये वुड का आदेश पत्र जरूर समझ में आ गया होगा। वैसे अगर देखें तो वुड के घोषणा पत्र का हम क्या मूल्यांकन करते हैं कि वुड का घोषणा पत्र आधुनिक शिक्षा के विकास यात्रा का एक अनूठा पड़ाव है। क्या है? एक आधुनिक शिक्षा का अनूठा पड़ाव है। यहाँ से वास्तविक शिक्षा के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि वुड की संस्तुतियाँ या सुझाव शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आधारशिला रखी थी, किंतु उसने कुछ कमियां भी निहित थी। अब यहाँ तक हो गया। अब आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लें कि वुड के घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें क्या थी और क्या यह शिक्षा को महाधिकार पत्र कहा जा सकता है या मैग्ना कार्टा है क्या। ठीक है। इतना करते हुए फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलते हैं।
हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मेरे आपको वुड के आदेश पत्र अगर अच्छा लगा हो तो इसको मेरे पे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।